आज की इस क्लास के अंतर्गत कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए भूगोल का मॉडल पेपर इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं सेट डी। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के लिए है। बिना किसी देरी के चलिए हम हमारे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो इसका आंसर रहेगा अफ्रीका में। दूसरा है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, तो कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। अगला है भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। चौथा है पास पास बने घरों वाली ग्रामीण बस्ती को क्या कहते हैं? तो इसको गुच्छित बस्ती कहते हैं। पांचवा है भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन पाए जाते हैं? तो 23.3%। और चाय उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है, तो दूसरा स्थान है। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम कंप्लीट करेंगे। तो पहले का आपका इसमें रहेगा ए, दूसरे का आपका इसमें रहेगा ए, तीसरे का आपका इसमें रहेगा सी, और चौथे का आपका इसमें रहेगा बी, पांचवे का ए, और छठे का आपका इसमें रहेगा ये बी वाला। और देखिए आपको हम YouTube पर लगातार मॉडल पेपर के माध्यम से तैयारी करवा रहे हैं वार्षिक परीक्षा की। इसके अलावा आपको ऐप पर भी मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं फुल सोल्यूशन के साथ, साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके रहेंगे और 100% आपके क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए ऐप पर हमने थोड़ी फीस आपसे ली है, ज्यादा नहीं ली है, बहुत कम ली है, लेकिन यूट्यूब के मॉडल पेपर और ऐप के मॉडल पेपर में काफी फर्क आपको देखने को मिलेगा। आप भी जानते हैं जो काम पैसों से होता है वो मुफ्त में नहीं होता है। बहुत ही मेहनत के साथ आपके लिए मॉडल पेपर तैयार किए हैं, अच्छी परसेंटेज बनाना है। तो जल्दी से ऐप से जुड़े। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को आप चेक करें, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब रिक्त स्थान की पूर्ति हम करेंगे। तो डेडेस उपागम मानव विकास का सबसे पुराना उपागम है, तो इसका आंसर रहेगा आई। अगला है धरातली खनन को डेडेस खनन भी कहा जाता है, तो खुली खदान इसको कहा जाता है। अगला है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग डेडेस के अधीन है, तो ये किसके अधीन है? सरकार के। अगला है पंचम क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोग डेडेस कहलाते हैं, तो स्वर्ण कोलर कहलाते हैं। अगला है जन्म दर तथा मृत्यु दर के अंतर को डेडेस की वृद्धि दर कहते हैं, तो जनसंख्या। और जमधेशपुर एक डेडेस नगर है, तो औद्योगिक। तो ये यहाँ से भी आपको कंप्लीट अच्छे से कर लेना है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी भर दिए हैं। अब चलिए हमारा अगला जो प्रश्न है, जोड़ी है। तो पहली जोड़ी आपकी रहेगी जनानकी, तो इसकी जोड़ी आपकी आएगी विकास। दूसरा है गुणात्मक परिवर्तन, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी यात्रियों का विवरण। तीसरी है भौगोलिक सूचना स्रोत, तो इसका आपका सॉरी यहाँ पे मैंने जोड़ियाँ आपकी गलत कर दी है। जोड़ी मैंने गलती से आपकी यहाँ पे गलत टिक लगा दिया है। जो पहली जोड़ी है आपकी वो आपकी दूसरी जोड़ी रहेगी, और जो पहली जोड़ी आपकी जनसंख्या भूगोल रहेगा, दूसरी जोड़ी आपकी विकास, तीसरी जोड़ी आपकी ये यात्रियों की रहेगी, यात्रियों की। और भारत का जनसंख्या घनत्व, तो इसकी जोड़ी रहेगी 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और अत्यधिक प्रदूषित नदियां, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी गंगा और यमुना। तो ये हो गई आपकी जोड़ियां। अब यहाँ से हम नंबर डाल लेंगे जोड़ियों पर। तो ये तीसरी जोड़ी रहेगी, ये वाली आपकी चौथी, पहली, और छठी आपकी जोड़ी इसमें रहेगी, और ये आपकी दूसरी आपकी छठी जोड़ी ये वाली रहेगी, और ये वाली जोड़ी। देखिए हम फिर से नंबर डालेंगे, यहाँ पे मैंने गलत नंबर डाल दिए हैं इन पर। तो आपकी जो पहली जोड़ी इसमें रहेगी, पहली जोड़ी आपकी ये वाली रहेगी,
दूसरी जोड़ी आपकी इसमें ये वाली रहेगी। तीसरी जो जोड़ी आपकी है वो यहाँ पे नंबर डाल दिया है। चौथी आपकी ये वाली जोड़ी रहेगी और ये वाली आपकी इसमें छठी जोड़ी रहेगी। तो कंप्लीट अच्छे से आपको कर लेना है। अब अगला जो प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है व्यवहारवादी भूगोल का संबंध किस सामाजिक विषय से है? तो इसका आंसर रहेगा मनोविज्ञान। अगला है उत्प्रवासी किसे कहते हैं? तो वहां चलिए यहाँ पे जल्दी से हम लिख लेते हैं। वह व्यक्ति जो अपना मूल निवास स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर बस जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उत्प्रवासी कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा आपका प्रश्न है, किसी देश का वास्तविक धन क्या कहलाता है? तो उस देश के नागरिक, उस देश के नागरिक। क्या होता है? वास्तविक धन होता है। चौथा है, कौन सी क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर करती हैं? तो प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं। अगला उपभोक्ता उद्योग के कोई दो उदाहरण आपको बताना है। तो वस्त्र उद्योग और दूसरा है आपका खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। तो अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर ले। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से अगला जो प्रश्न है, सत्य सत्य लिखिए। पहला है, प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं अप्रवासी कहलाते हैं। तो ये आपका सत्य रहेगा। तो देखिए समय ज्यादा आपका हो जाएगा, वीडियो में लॉन्ग वीडियो आपका रहेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे इस तरह से निशान लगा रही हूँ। आपको सत्य असत्य करके लिखना है। तो देखिए क्या कहलाते हैं? उत्प्रवासी कहलाते हैं। दूसरा है, व्यापार के स्तर अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय होते हैं। तो ये आपका सत्य रहेगा। दूसरा है, भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर अभी ऊंची है। सत्य है। और असम घाटी में खनिज तेलों के निष्पेक्ष पाए जाते हैं। सत्य है। और सुगम संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत 6वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी। तो ये आपका सत्य है, क्योंकि चौथी पंचवर्षीय योजना में हुई थी, चौथी। अगला है, वायु परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का तीव्रतम परिवहन साधन है। सत्य है। अब यहाँ से अगला जो आपका प्रश्न है, असत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पांचवा आपका असत्य है और छठा आपका सत्य है। यहाँ से आपके प्रश्न है, मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्रों के नाम बताइए। औद्योगिक क्षेत्र में अधिक जनसंख्या क्यों पाई जाती है? और मानव विकास के महत्व को लिखिए। यहाँ से अगला प्रश्न है, स्थानांतरणशील अथवा झूमिंग कृषि की दो विशेषता। कृषि आधारित उद्योग से क्या तात्पर्य है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। भारत में 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों के नाम बताइए। महानगर क्या होते हैं? ये नगरीय संकुलों से किस प्रकार भिन्न होते हैं? वायु परिवहन के 2 कारण लिखना है। और बाकी प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और देखिए ऐप के साथ आप जल्दी से जल्द जुड़े, क्योंकि आपको नए क्वेश्चन मिलने वाले हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको साथ में कंप्लीट करना है। और देखिए अच्छी परसेंटेज बनाने के लिए समय भी देना पड़ता है, मेहनत भी अच्छी करनी होती है। तो अच्छे से आप उन प्रश्नों
को कंप्लीट आपको करना है, तो ऐप का सब्सक्रिप्शन आप जल्दी से जल्दी लें। तो आज की इस क्लास के अंतर्गत मैंने आपको भूगोल का मॉडल पेपर कंप्लीट करवाया है। अगली वीडियो में सेट ये हम पढ़ेंगे, जब तक आप सेट डी को अच्छे से कंप्लीट कर लें।